तो इतना वेट कराने के बाद थॉर लव एंड थंडर का टीजर आ ही गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। टीजर के स्टार्टिंग में हमें थॉर के 3 फेजेस दिखते हैं, जिसमें से पहला छोटा थॉर, फिर टीनेज थॉर जो कि अपना आइकॉनिक हेलमेट पहना हुआ है। जो आउटफिट थॉर ने पहनी है ये थॉर की क्लासिक कॉमिक की आउटफिट है। फिर उससे बड़ा थॉर जो कि थॉर की जो पहली मूवी थी उसकी तरह लग रहा है। फिर हमें प्रेजेंट का थॉर दिखता है और इस शॉट में हमें थॉर की जर्नी के बारे में भी पता चलता है, जिसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने आप को म्यूनीर के लिए वर्दी बनाया है और 9 रेलन्स में घूमा भी है। उसके बाद जो थॉर की लाइफ में होता है उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। फिर अगले शॉट में हमें थॉर दिखता है और वो कहता है कि जो हाथ पहले जंग के हथियार थे अब वो शांति के औजार हैं। फिर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को धरती में गाड़ देता है और मेडिटेशन के लिए चला जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद थॉर अब शांति चाहता है। और ये जो सीन दिखा रहे हैं ये सीन मुझे थैनोस के सीन की तरह लग रहा है जो कि स्नैप करने के बाद का था। फिर आगे हमें एंड गेम वाला थॉर दिखता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। उसके सामने एक क्रीचर है जिसको मरते दम तक बांधे रखा था। और अगर आपने नोटिस किया है तो थॉर की कैप में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा है और हमें मालूम भी है कि थॉर अपने आप को द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर मानता है। इस सीन में हम थॉर को देख सकते हैं जो कि लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा है। और इन क्रीचर्स के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी आउटफिट देखकर लग रहा है कि ये इन सब का राजा है। फिर हमें थॉर अपने एसगार्डियन आउटफिट में दिखता है, लेकिन यहाँ पर थॉर निराश लग रहा है और शायद से वो निराश इसलिए है क्योंकि वो उस लड़ाई को रोक नहीं पाया। फिर वो इसी कारण गार्डियन से अलविदा लेता है ताकि वो शांति के पाथ पे चल सके। और फिर गार्डियंस उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं और इस जगह को देखकर मुझे ये साकार लग रहा है। हमें न्यू एसगार्ड दिखता है जहाँ पे 2 बकरियाँ एक बोट को कहीं ले जा रही हैं। मैं बता देता हूँ कि ये थोर की बकरियाँ हैं। एक का नाम टूट क्रशर और एक का नाम टूट ग्राइंडर है। कॉमिक्स में ये थोर की सवारी थी। जब थोर के पास म्यूनीर नहीं होता था तब ये उनसे ट्रैवल करता था। फिर हमें अगला लुक इस जगह का मिलता है जो कि ओलंपस है। यहाँ पर सभी ग्रीक गॉड्स रहते हैं। फिर हमें ये सीन दिखता है और ये देखकर मुझे लग रहा है कि शायद से ये थोर का ड्रीम है। यहाँ पर थोर ने अपनी नई आउटफिट पहनी है और स्टॉर्म ब्रेकर को देखकर लग रहा है कि ये बोट को पुश कर रहा है। उसके बाद हमें जूस दिखता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि जूस कौन है तो मैं बता देता हूँ कि जूस भी थोर की तरह एक गॉड ऑफ थंडर है जो कि ओलंपस में रहता है। इसके बाद हम थोर और कोर को इस जगह पर देखते हैं। यहाँ पर एक गॉड मरा हुआ है। ये सीन एग्जैक्ट थोर की कॉमिक द गॉड ऑफ थंडर इशू 3 से उठाया गया है और मानना पड़ेगा ये शॉट बिल्कुल सेम टू सेम है। इस गॉड का नाम फेलिगार है जिसको शायद से गोर द गॉड बूचर ने मार दिया होगा। और यहाँ पर थोर को पता लगेगा कि आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है जिसकी वजह से वो बाद में ओलंपस जाएगा। फिर इसके बाद हमें फिर से न्यू एसगार्ड दिखता है जहाँ पर हमें गवर्नमेंट दिख रही है जो कि न्यू रूल्स और रेगुलेशन बना रही है। फिर हमें वैल्करी दिखती है जो कि क्वीन बनकर खुश नहीं है। टीजर के लास्ट में हमें जेन दिखती है जिसने म्यूनीर पकड़ा हुआ है और इस म्यूनीर पे क्रैक्स भी है, यानी कि ये वही म्यूनीर है जिसे हेला ने तोड़ दिया था। और थोर ये सब देखकर हैरान है। अब ये देखने में मजा आएगा कि इस मूवी में जेन कैसे वर्दी होती है। लेकिन कॉमिक्स में जब थोर अनवर्दी हुआ था और जेन को कैंसर, फिर उसके बाद जेन हैमर के लिए वर्दी हो गई। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि इस टीजर में हमें विलन के बारे में जरा भी नहीं बताया। और अगर आपने गोर द गॉड बुचर की स्टोरी जाननी है कि वो एक विलन कैसे बना तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब मैं भी चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।